चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा दृष्टि पब्लिकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बताया था कि एग्जाम डेट आप लोगों की आ चुकी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की। और जो का एग्जाम डेट जो है वो 20 जनवरी और 21 जनवरी है। इसलिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर कराना स्टार्ट कर दिया ताकि कम समय में आप लोग अधिक से अधिक और बेहतर तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस पेपर 1 करा दिया था सॉल्व। तो आइए अब आते हैं प्रैक्टिस पेपर 2 पर कि हिंदी का जो प्रैक्टिस पेपर 2 है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन ये पूरा लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को एक लाइन में क्वेश्चन लिखूंगा और उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आइए देखिए पहला जो प्रश्न है, पहला क्या है हिंदी का। देखिए पहला प्रश्न है कि लिंग बदलिए, लिंग बदलना है। ठीक है ना, और लिंग किसका बदलना है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कुत्ता, प्रश्न है कुत्ता, यानी एक शब्द आपको देके रखा है कुत्ता और इसका आपको क्या करना है, लिंग बदलना है। तो देखिए जो कुत्ता होता है ये एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो लिंग बदलने का मतलब है कि इसका आपको स्त्रीलिंग का शब्द चाहिए कि कुत्ता को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आसान सा आप लोगों को पता है कि स्त्रीलिंग जो होता है कुत्ता का वो होता है कुतिया। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड, जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा है कि समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो फूल दिया है, प्रश्न है फूल, और फूल का समानार्थी शब्द पूछा है। फूल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो देखिए फूल के जो समानार्थी शब्द होते हैं यानी कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसका होता है पुष्प, इसका जो होता है एक आप पुष्प लिख सकते हैं, कुसुम लिख सकते हैं, विहिप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समानार्थी यदि आता है तो आप ये मत समझिएगा कि क्या दे रहा है। समानार्थी का मतलब होता है कि शब्द का पर्यायवाची। तो देखिए इसके जो पर्यायवाची लिखे मैंने, क्या लिखे? पुष्प होता है, कुसुम होता है, पुहुप होता है, सुमन है, प्रसून है। इसका सुमन भी होता है, सुमन भी होता है, इसका प्रसून भी होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न इसमें से आ जाए, ध्यान रखिएगा फूल सब बहुत फेमस है, जिसमें से कुछ भी आपके पास आता है तो आप ये इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रश्न पूछा गया है कि वचन बदलिए। आंख, आंख का वचन बदलना है। किसका? आंख का। तो देखिए जो आंख होता है ये आपका एक वचन शब्द है। ये कैसा शब्द है? एक वचन शब्द है आपका। और वचन बदलने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, इसका बहुवचन का शब्द चाहिए। बहुवचन, बहुवचन का शब्द आपको चाहिए। तो देखिए बहुवचन जो होता है आंख का वो होता है आंखें। क्या होता है? आंखें। तो यदि ये आपके पास लिख के आता है ऑप्शन में तो आप यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न दिया है कि क्रिया चुनना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो देखिए प्रश्न है मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है कि इसमें क्रिया क्या है। क्या बताना है? इसमें बताना है कि इसमें क्रिया कौन सी है। क्रिया बताना है कि इस वाक्य में क्रिया कौन। देखिए क्रिया का मतलब क्या होता है? तो ये क्रिया का मतलब होता है कि यदि किसी वाक्य में किसी कार्य के करने का यदि बोध हो रहा है तो वही हमारी क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा कार्य है जो इसमें हमें लग रहा है कि वो हो रहा है। देखिए मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो देखिए कार्य क्या हो रहा है, यहां पे सीखने का कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा है फ्रेंड्स? यहां पे जो कार्य हो रहा है वो सीखने का हो रहा है। तो इसका मतलब जो क्रिया है यहां पे वो कौन है? सीखती है, यानी यही इसका क्रिया है, यानी ये पार्ट आपका जो है वह क्रिया है। अब बात आती है, यदि इसमें प्रश्न में ये भी पूछ लिया गया होता कि आप ये बताइए कि इसमें संज्ञा कौन है। तो देखिए ये जो नाम होता है, नाम हमेशा संज्ञा होता है। तो जो सविता है ये क्या है? ये संज्ञा है। और देखिए जो हिंदी भाषा है ये क्या है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा भी एक नाम है एक भाषा का, तो ये भी क्या है? यहां पे एक संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका संज्ञा है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है?
देखिए अगला प्रश्न है आपका पांचवा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। इसमें हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कौन सा होगा? तो आइए देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। तो बताइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय भी दे रहा हूं, बताइए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? नीचे कमेंट करिए आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? इस सब्जेक्ट इस वाक्य में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? जल्दी फास्ट कमेंट करिए। देखिए बताता हूं, देखिए हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए यहां पे संज्ञा बताना है, तो देखिए यहां पे संज्ञा पहले आपको पता होनी चाहिए कि यहां पे संज्ञा कौन सी है, तब आप जाके व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो ये संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा वो होता है जब कि जो किसी का नाम होता है। जितनी चीजें नाम है, जिसका किसी का नाम है, वो सबकी सब क्या है? सबकी सब संज्ञा है। तो यहां पे जो नाम है वो किसका है? हिमालय का नाम है। क्या है? हिमालय एक यहां पे क्या है? नाम है, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक संज्ञा है यहां पे, और इसमें पूरे में सिर्फ एक यही संज्ञा है। और जो ऊंचा है ये क्या है? ऊंचा। ऊंचा क्या है? ये पर्वत की विशेषता बता रहा है। तो यहां पे क्या है? ऊंचा है। ये क्या है? ये विशेषण है। तो यहां पे हम जब बात करते हैं संज्ञा की, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई ऐसा शब्द हो, यानी कि ऐसी कोई संज्ञा हो या किसी का नाम हो, वह क्या करे? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हिमालय क्या है? एक विशेष अपनी पहचान दे रहा है, तो इसलिए यहां पे यही हिमालय क्या है? यही हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिंग बदलना है शेर का, कि शेर का लिंग क्या होगा? शेर। देखिए शेर एक क्या होता है? शेर एक आपका एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसका यदि लिंग बदलना है तो हमें क्या चाहिए? हमें स्त्रीलिंग शब्द चाहिए इसका। तो जल्दी से फास्ट नीचे कमेंट करिए आप लोग, इसका स्त्रीलिंग शब्द बताइए जल्दी से, कि शेर का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो क्या होता है? ऑप्शन में दे दूंगा आपको। ऑप्शन में है शेरनी, शेरड़ी, शेरनी। देखिए ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, यहां पे जो ऑप्शन देके रखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है शेरी, दूसरा है शेरनी, तीसरा है ये वाला शेरनी, और चौथा है ये शेरड़ी। जल्दी फास्ट कमेंट करके बताइए। तो देखिए जो शेर होता है, शेर आपका पुल्लिंग शब्द है, और यदि आपका इसका स्त्रीलिंग शब्द चाहिए तो जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है वो आपका ये हो जाएगा शेरनी, यानी बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो शेर का शब्द क्या हो जाएगा? शेरनी। तो देखिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, तो आप लोगों को इसी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। यही प्रश्न आपके पूछे गए हैं जो मैं आपको ये हल करा रहा हूं, जो प्रैक्टिस पेपर, ये आपके 12/11/2017 में पूछा गया था, ठीक है ना। और ग्रुप डी में के एग्जाम में पूछा गया था। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसी का मैं पहले प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों का। तो आइए देखिए 7वां क्वेश्चन कौन सा है। 7वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है। और ये रिक्त स्थान में क्या है देखते हैं। जो आपका 7वां प्रश्न है वह एक रिक्त स्थान है। मैं बुक ले रहा हूं। देखिए 7वां जो प्रश्न है वह क्या है? देखिए 7वां प्रश्न है कोयला का रंग, कोयला का रंग, और उसके बाद यहां पे ब्लैंक है, फिर लिखा है होता है, ठीक है ना। ऑप्शन दे दूं आपका। ऑप्शन है पहला नीला, दूसरा है काला, तीसरा है पीला, चौथा है हरा। देखिए क्या होगा?
तो आपको सही से पता है कि कोयले का रंग काला होता है, सबको पता है। देखिए इतना आसान आता है क्वेश्चन पेपर, लेकिन बस इसकी मेरिट हाई जाती है क्योंकि प्रश्न आसान आते हैं। तो कोयला का रंग क्या होता है? कोयला का रंग काला होता है, तो यही आपका यहाँ पे फिल कर दिया जाए, कोयला का रंग काला होता है। ठीक है ना। आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि दूध का रंग डैश होता है, तो कैसा होता है? दूध का रंग सफेद होता है। तो यहां पे आप लोग क्या फिल कर देंगे? यहां पे आप लोग सफेद फिल कर देंगे। तो दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए इतने ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं। 8वें के बाद आपका 9वां प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। आप अंदर आकर बैठिए। प्रश्न है आप अंदर आकर बैठिए। ठीक है ना। इसमें पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें इस सेंटेंस में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप अंदर आकर बैठिए। देखिए आपको मैं बता दूं कि सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले आपको सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये ध्यान देखिए कि जो शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, कहां पे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम, आप, वह, वे, यह आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सारे शब्द सर्वनाम के होते हैं। तो यहां पे आपको पुरुषवाचक सर्वनाम ढूंढना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे वाक्य में एक ही सर्वनाम है और वो क्या है? आप। यहां पे आप पे जो ऑप्शन देके रखा है वो देके रखा है, पहला आप, दूसरा है अंदर, तीसरा है आकर और चौथा है बैठिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वनाम देके रखा हुआ है जो है आप। तो यही क्या हो जाएगा? यही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं कि 10वां प्रश्न क्या है। इसमें उल्टे अर्थ वाले शब्द को पूछा गया है कि उल्टा अर्थ वाला शब्द बताइए। उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होता है? देखिए उल्टे अर्थ का मतलब होता है कि विलोम शब्द पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विलोम शब्द। तो देखिए 10वां प्रश्न जो है वो पूछा गया है उल्टा अर्थ वाला शब्द। क्या? उल्टा अर्थ वाला शब्द। तो उल्टा अर्थ वाला शब्द और क्या पूछा गया है? नया का। कि नया का उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा? उल्टा अर्थ मतलब उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए नया का जो विलोम होगा वो क्या होगा? पुराना हो जाएगा। ठीक है ना। नया का पुराना हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन जो देके रखे हैं, ऑप्शन में मैं लिख दे रहा हूं। ऑप्शन देके रखा है ताजा, दूसरा है पुराना, तीसरा है आपका स्वच्छ और चौथा है आपका फीका। ठीक है ना। तो देखिए जो नया है उसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाएगा? आपका पुराना हो जाएगा। इस तरह यदि ताजा की बात की जाए तो ताजा का विलोम हो जाता है बासी। ठीक है ना। स्वच्छ का क्या हो जाता है? कोई चीज साफ है तो इसका विलोम हो जाएगा गंदगी। और फीका यदि है, कोई फीका है, कोई चीज की हम बोलते हैं ना ये बहुत फीका है, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 में समानार्थ वाले शब्द पूछे हैं, समानार्थी शब्द पूछे हैं। ठीक है ना। और जल्दी से आप लोग बताइए क्योंकि इसमें तो आप लोगों ने बिल्कुल महारत हासिल करके रखी हुई है। समान अर्थ वाले शब्द आपने बिल्कुल रट के रखे हुए हैं ना। समान अर्थ वाले शब्द बताइए और शब्द है वृक्ष। जल्दी से नीचे कमेंट करिए कि वृक्ष के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, उसके बाद मैं इसके ऑप्शन देता हूं आप लोगों को। जल्दी करिए। देखिए इसका एक विलोम होता है विटप, पादप, पेड़, और क्या होते हैं? कमेंट करिए जल्दी से। क्या होते हैं? द्रुम, तरु, ये सब क्या है? इसके समानार्थी शब्द हैं। इसके सब क्या है? ये पर्यायवाची शब्द हैं ये इसके। ठीक है ना। अब ऑप्शन में देखिए क्या देके रखा है। ऑप्शन में आपके देख रखा है लकड़ी, पेड़, छड़ी, लाठी। तो क्या सही हो जाएगा? पेड़ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आपको यहां पे क्या करना है?
पर्यायवाची भी याद करके रखने हैं, पर्यायवाची और विलोम से जरूर पूछा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है क्रिया चुनिए, क्रिया चुनिए। देखिए सब सेंटेंस क्या दिया है कि मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, ठीक है ना। इसमें क्रिया पूछा गया, क्रिया क्या है, तो देखिए क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रिया वह है जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां कार्य कौन सा हो रहा है, यहां कार्य हो रहा है खाना बनाने का, तो यही आपका क्या है, यही आपका क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में देके रखा है मेरी दादी, तो मेरी दादी तो होगा नहीं, बनाती हैं यही आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। घर, घर तो नाउन होता है तो ये होगा नहीं, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या चुनना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है कि गंगा नदी कई हजारों मील की यात्रा, कई हजारों मील की यात्रा समाप्त करके समुद्र में मिलती है, समाप्त करके समुद्र में मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मैंने अभी आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसी व्यक्ति विशेष या स्थान को निश्चित रूप से उसे क्या कर रही हो, प्रदर्शित कर रही हो या उसे शो कर रही हो, तो वही आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए यहां पे एक व्यक्ति के रूप में जो संज्ञा है वो यहां पे सबसे पहले देखते हैं संज्ञा क्या है। देखिए यहां पे समुद्र संज्ञा है, समुद्र एक नाम है, ठीक है ना। और यहां पे गंगा जो है, गंगा, ये गंगा भी यहां पे आपका क्या है, नाम है। तो यहां पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात होगी तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका यहां पे गंगा है। गंगा क्या है यहां पे आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। फिर से आपको उल्टा अर्थ वाला शब्द पूछा है, यानी कि विलोम शब्द पूछा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं विलोम शब्द किसका पूछा है। तो देखिए विलोम शब्द पूछा है पीछे का, किसका है, क्वेश्चन नंबर 14 है। और उल्टे अर्थ वाला शब्द पूछा है, उल्टे अर्थ वाला शब्द, ठीक है ना, उल्टे अर्थ वाला शब्द पूछा है। और किसका पूछा है, पीछे का। तो देखिए पीछे का जो उल्टा अर्थ वाला शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीछे का हो जाता है क्या, आगे, ठीक है ना। इसके और भी ऑप्शन देके रखे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें देके रखा है दूर, तो दूर का क्या हो जाएगा, दूर का हो जाएगा पास, ठीक है ना। दूसरा आगे, तो ये तो हो गया पीछे का आगे। दूसरा देके रखा है पास, तो पास का आपका दूर हो जाएगा, ये इसी का विलोम दे दिया। उसके बाद दिया है बाएं, तो जो बाएं होता है, बाएं का विलोम हो जाता है, वो होता है दाएं, ठीक है ना। तो आपको एक प्रश्न से 4 प्रश्न यहां पे आपके तैयार हो गए, ठीक है ना। अब आइए एक और उल्टा अर्थ वाला शब्द देके रखा है 15 में उल्टे अर्थ वाले शब्द देके रखे हैं मोटा। और मोटा का क्या बताना है, उल्टा अर्थ वाला शब्द बताना है, उल्टा अर्थ, उल्टा अर्थ वाला शब्द, ठीक है ना, उल्टा अर्थ वाला शब्द बताना है इसका। तो देखिए इसके जो उल्टा अर्थ वाला होता है मोटा, मोटा को क्या हो जाएगा, मोटा का आपको जानते ही हैं आप लोग, मोटा का पतला हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको इसके ऑप्शंस भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए इसका पहला ऑप्शन तो यही देके रखा है पतला, दूसरा देके रखा है चिकना। चिकना का क्या होगा, चिकना का होता है मोथरा, ठीक है ना, या खुरदुरा भी बोल देते हैं इसी को, एक शब्द इसके लिए खुरदुरा भी है, ठीक है ना, चिकना। उसके बाद चौड़ा, यदि कोई चीज चौड़ा है तो उसका जो उल्टा अर्थ वाला शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा, तो बड़ा का क्या हो जाएगा, बड़ा का हो जाएगा छोटा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इससे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 देखिए क्या देके रखा है, देखिए 16 में देके रखा है लिंग बदलिए, नौकरानी, नौकरानी का लिंग बदलना है। देखिए नौकरानी, तो नौकरानी आपका क्या है, ये जो नौकरानी शब्द है ये आपका कैसा है, ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा है,
स्त्रीलिंग शब्द है और यदि इसका लिंग बदलना है तो स्त्रीलिंग को आपको क्या करना है, आपको पुल्लिंग करना है। तो जो नौकरानी का पुल्लिंग शब्द होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है नौकर। देखिए कितने आसान प्रश्न है, ठीक है ना। 16। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, फिर से पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न, इस वाले सेट में आपसे सबसे ज्यादा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही पूछे गए हैं। तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखते हैं। तो प्रश्न है मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, ठीक है ना। तो मोहन कैसा है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, ठीक है। तो आते हैं मोहन पे। तो देखिए जो यहां पे मोहन है, यहीं पे इस पे ये क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है ना। और ये एक व्यक्ति को शो कर रहा है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यही उसका सही उत्तर है, यही क्या हो जाएगा, यही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 में क्या है। 18 में समान अर्थ वाले शब्द पूछे गए कि बाघ का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आइए बाघ के समानार्थी शब्द देख लेते हैं कि बाघ का समानार्थी, आप लोग को थोड़ा समय दे रहे हैं, आप लोग भी जरा कमेंट करिए, देखते हैं आप लोगों को कितने समानार्थी शब्द इसके पता है बाघ के, यानी बाघ के पर्यायवाची शब्द बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फास्ट। बाघ के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन भी दे दूं मैं इसके, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं इसमें नीचे। देखिए ऑप्शन देके रखा है, ए ऑप्शन है बाग, बी ऑप्शन है आपका बगीचा, तीसरा ऑप्शन है आपका भाग, और चौथा ऑप्शन इसका आपका जंगल। करिए कमेंट, देखते हैं इनके आपको कितने पर्यायवाची आते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। बताएं। देखिए जो बाग होता है, इस बाग के देखिए कौन कौन से, देखिए जो बगीचा है, ऑप्शन बी यही इसका सही हो जाएगा, बगीचा। तो बाग का एक तो समानार्थी शब्द आपका यही हो जाएगा यहां से, बगीचा। और उपवन, इसका और समानार्थी शब्द देखेंगे तो उपवन हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, वाटिका, वाटिका भी हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द। गुलशन भी हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द, गुलशन भी होता है। और उद्यान भी होता है, ठीक है ना। तो ये इसके समानार्थी शब्द हो गए। देखिए बाघ क्या होता है, बाघ यानी कि चीता होता है, हम चीते को तो बोलते हैं, तो इसके जो होते हैं इसे हम व्याघ्र बोल देते हैं, इसका समानार्थी शब्द व्याघ्र होता है। शार्दूल होता है, ठीक है ना, इसका समानार्थी शब्द शार्दूल होता है। चित्रक होता है, और चीता तो आप लोग जानते ही हैं, चीता होता है, ठीक है ना। अब आते हैं किसका, बगीचा, तो यही हो जाएगा। भाग, भाग का समानार्थी शब्द आप देखेंगे तो अंश भी हो जाता है, ठीक है ना, अंश, या इसका टुकड़ा भी बोल देते हैं, किसी चीज के टुकड़े को भी हम भाग ही बोलते हैं। जंगल की बात किया, देखिए जंगल बहुत फेमस है, इसके सारे के सारे पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, जंगल हमेशा पूछा जाता है। इसके होते हैं अरण्य, ठीक है ना, अरण्य, विपिन, वन, ठीक है, कानन, कांतार। तो ये सब के सब आप लोग क्या करेंगे, इसके पर्यायवाची सारे याद करके रखेंगे, ठीक है ना। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं 18 के बाद। 18 के बाद अगला प्रश्न देखते हैं 19। देखिए 19 में क्या है। 19 में देखिए फिर से एक पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है इन्होंने। 19 वाले में फिर से इन्होंने क्या पूछा है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम। इन्होंने कहा है इसमें एक पुरुषवाचक सर्वनाम बताइए। क्या बताना है आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है, ठीक है ना। कमेंट करिएगा, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ।
तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, एक कतार में खड़े हो जाओ। ठीक है ना। अब देखिए आपको यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने आप लोगों को सर्वनाम के बारे में ही बता ही दिया कि सर्वनाम क्या होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये ढूंढिए कि इसमें सर्वनाम का है। देखिए इसमें एक ही सर्वनाम है, वो क्या है, तुम, और कोई भी इसमें सर्वनाम नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। इस चीज को भी आप देख लिया करिए, यदि आपको सर्वनाम पूछा है तो सबसे पहले आप लोग सर्वनाम ढूंढ डालिए, इसमें सर्वनाम कितने हैं वाक्य में। तो आइए 20 पे देखते हैं। 20 में क्या है, 20 में देखिए बच्चा, बच्चा का बहुवचन पूछा है इन्होंने, एक शब्द दिया है इन्होंने बच्चा, और बच्चा क्या है, बच्चा ये एक वचन है, और कह रहे हैं कि इसका आप बहुवचन बताइए। तो देखिए इसका जो बहुवचन होता है बच्चा का, देखिए ऑप्शन जो देके रखा है, ऑप्शन में देके रखा है बच्चाएं, नहीं होगा, बच्चे हो जाएगा, बच्चों ये भी हम लोग बोलते हैं, और बच्ची, ठीक है ना, बच्ची तो नहीं हो जाएगा क्योंकि बच्ची क्या हो जाएगा, बच्चा का स्त्रीलिंग हो जाएगा क्या, बच्ची। ठीक है ना। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। ठीक है ना। तो लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, बच्चा एक वचन है तो इसका हमें बहुवचन देखना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्योंकि तो आसान सा है ना, जल्दी करिए। आप लोग हमेशा दो चीज में कंफ्यूज रहेंगे क्या, इसलिए मैं कमेंट करवा रहा हूं कि बच्चा का जो बहुवचन होता है आप लोग कभी तो ये लगा देते हैं और कभी ये लगा देते हैं, कभी तो आप लोग बच्चे लगा देते हैं और कभी आप लोग लगा देते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों गलत होता है, हमेशा बच्चे ही सही होता है। ठीक है ना। तो बच्चा का यदि बहुवचन पूछा जाए तो हमेशा बच्चे ही आप लगाएंगे, बच्चों मत लगाइएगा। 21 में देखिए, 21 में लड़कियां, लड़कियां बहुवचन शब्द दिया है, ऐसे एक वचन में पूछा है लड़कियां। लड़कियां कैसा है, ये बहुवचन शब्द है। कैसा शब्द है ये बहुवचन शब्द है। तो इसका क्या पूछा है, इसका एक वचन शब्द पूछा गया है, तो एक वचन शब्द क्या हो जाएगा इसका, लड़की। बड़ा आसान है ये तो। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 22 में देखिए फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है कि मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूं। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूं, लिख दे रहा हूं मैं सेंटेंस, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूं, तीसरी कक्षा में पढ़ती हूं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप सर्वनाम ढूंढिए कि सर्वनाम कितने हैं, कि इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम चाहिए। तो देखिए यहां पे एक ही सर्वनाम है, कौन सा है, मैं। तो यही क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम यही हो जाएगा, यही आपको क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है उस 23 में इन्होंने क्रिया पूछी गई है। क्या पूछा है, क्रिया पूछी है कि अखिल घर के आंगन में खेलता है। प्रश्न है अखिल घर के आंगन में खेलता है, घर के आंगन में खेलता है, और इसमें हमें क्या बताना है, हमें इसमें क्रिया बतानी है। क्या बतानी है, क्रिया। और क्रिया क्या होती है, जब वह किसी के कार्य का होने का बोध कराए वही आपका क्रिया होती है। तो यहां पे क्या है, खेलता है, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, यहाँ खेलने का काम हो रहा है, तो यही क्या है आपका, यही आपका क्रिया है। ठीक है ना। जो काम हो रहा होता है वही आपका क्रिया होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या है, देखिए 24 में कह रहा है कि एक फिलिंग द ब्लैंक दिया है आपको कि तोते की चोंच, ये तो आप लोग फिल कर देंगे बड़ी आसानी से। तोते की चोंच रिक्त स्थान है और होती है, तो तोते की चोंच कैसी होती है। अब यहां देखिए भरना क्या है, यहां पे रंग भरना, सफेद, नीला, लाल, काला। तो कैसी होती है, तोते की चोंच लाल होती है। कैसी होती है, लाल होती है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 25, प्रैक्टिस सेट 2 का 25 क्वेश्चन देखिए। लिंग बदलना है, माता। माता जो है, माता कैसा है, ये माता एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, और इसका जो पुल्लिंग शब्द होता है वो क्या होता है, पिता हो जाता है। क्या होता है, पिता। तो पिता ही इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स यह रहा आपका प्रैक्टिस सेट 2, जो कि आपका मैंने जो कराया है ये 12/11/2017 में ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आया था। और जो आप लोग कंफ्यूज है ना कि ये प्रोसेस सर्वर का है कि सर मैंने प्रोसेस सर्वर डाला है, मैंने ड्राइवर डाला है, मैंने माली डाला है, मैंने अर्दली डाला है, मैंने फर्राज डाला है, फ्रेंड ये सब के सब ग्रुप डी में ही आते हैं। इनका एक ही एग्जाम होगा ग्रुप डी का, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्रुप डी में ही आता है, ठीक है ना। लेकिन ड्राइवर का एग्जाम आपका सिर्फ अलग से होगा, बाकी जितनी पोस्ट हैं सबके सब ग्रुप डी में ही आती हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए उपयोगी, यदि आप ग्रुप सी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ज्यादा उपयोगी है, और यदि आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपका उपयोगी है, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं हम प्रैक्टिस टेस्ट 3 के साथ।